अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने मार्च और अप्रैल का पेंशन नहीं दिया है। तभी से पेंशन धारक परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पेंशन सरकार क्यों नहीं दे रही है। मार्च में भी आपने पेंशन नहीं दिया, अप्रैल में भी आपने पेंशन नहीं दिया। क्या वजह है कि आप पेंशन नहीं दे रहे हैं? लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है अब आपको पेंशन देने के लिए जा रही है। तो किस तारीख को आपको पेंशन मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताता हूं। देखिए, हमने यहाँ पर पेपर की कटिंग भी लगा दी है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का टेंशन अब खत्म, बैंक खाते में आएगी मार्च और अप्रैल की रुकी हुई पेंशन। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा महिला हो या विकलांग पेंशन धारक हो, सभी के लिए मार्च और अप्रैल का पेंशन आने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 मई को खाते में पेंशन आएगा। लेकिन आपको अगर पेंशन चाहिए तो 2-3 काम आपको करना होगा, क्योंकि सरकार जो है साफ साफ, क्योंकि बिहार में सरकार बदली है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, कभी भी उन लोगों का पेंशन नहीं रुका। हाँ, पेंशन आने में डिले हुआ है। जैसे 10 तारीख को पेंशन आता है तो हो सकता है कि उनको 15 तारीख को पेंशन मिला हो या 20 तारीख को पेंशन मिला हो, लेकिन 2-2 महीने का पेंशन ना मिला हो और ऊपर से तीसरा महीना चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब सरकार चेंज होती है तो बहुत कुछ बदलता है, सिस्टम बदलता है, अधिकारी बदलते हैं, मनमानी मनचाही अधिकारी को लाया जाता है। जो अधिकारी उनके नज़र में सही नहीं होते हैं, पहले से ही अधिकारी का गुना सेट होता है कि इस अधिकारी को यहाँ लगाना है, इस अधिकारी को यहाँ लगाना है। लेकिन इसमें पेंशन धारक पिसा रहे हैं, इसमें पेंशन धारक परेशान हो रहे हैं। उनका तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी आफत है। पेंशन ना मिलना ये सबसे बड़ी विफलता है सरकार के लिए कि जो पेंशन धारक इसी पैसे पर आश्रित हैं, जो पेंशन धारक इसी पैसे पर नज़र टिकाए हुए रहते हैं कि 10 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, 10 तारीख को हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन सरकार जो है वो मस्त है। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है। ये पेंशन ना देने की वजह से यही पता चल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो पूरा पैसा बिहार में चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये देकर खर्च कर दिया। ये प्रूफ है, क्योंकि बिहार सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने का ऐलान किया कि बिहार सरकार जो है विकास कार्यों के लिए सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 12,000 करोड़ रुपया लोन लेगी। इससे तो साफ पता चलता है कि सरकार का खजाना खाली है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि बिहार सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। अभी जो वित्त मंत्री हैं विजेंद्र बाबू, उन्होंने क्या कहा था विधानसभा में? जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री जो बिहार के विजेंद्र बाबू जो हैं, उन्होंने क्या कहा कि सरकार के पास पैसा जो है वो पर्याप्त पैसा है, कोई पैसे की कमी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपने कहा कि 12,000 करोड़ रुपया में 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ जो पेंशन मद में खर्च किया जाएगा। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें बताया गया, लेकिन अगर आपको पेंशन चाहिए, ऐसे ही पेंशन मिल नहीं रहा है और ऊपर से आपकी वजह से, आपके काम न करने की वजह से अगर पेंशन ना मिले तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है। हालांकि पेपर में जो साफ साफ बताया गया है कि 15 मई को पेंशन मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 15 मई को ना भी मिले। हालांकि पेपर में बता दिया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पेपर में ज़रूर दिया गया है कि आपको मार्च अप्रैल का पेंशन का पैसा दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार दे ही दे। जब 2 महीने से नहीं दे रही है तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं पेपर की कटिंग पर कि हाँ हो सकता है कि सरकार पैसा दे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन तो आपको पूरा मिलेगा, जितना महीने का पेंशन रुका हुआ है सारे महीने का पेंशन मिलेगा। लेकिन आपको कुछ काम भी कर लेना है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने खुद कहा था कि अब पेंशन धारकों में गड़बड़ी नहीं चलेगी। जो गड़बड़ी आपने कर लिया पहले वो कर लिया, लेकिन अब तो सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सरकार हर पेंशन धारकों की जांच करेगी कि योग्य व्यक्ति पेंशन जो लेते हैं वो या तो जीवित हैं या इनकी मृत्यु हो गई है, या जो पेंशन उठा रहा है वो योग्य है या नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सबसे पहले जीवन प्रमाणीकरण आपको करा लेना है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बताया है कि नोट जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं होता है, क्योंकि साफ साफ जितने भी पेंशन धारकों का अगर आप स्टेटस चेक करेंगे वहाँ लिखा आ रहा है नोट जीवन प्रमाणीकरण, यानी आपका पैसा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले जीवन प्रमाणीकरण कराना है। उसके बाद आपको बैंक में जाकर आपको आधार कार्ड लिंक कराना है, बैंक की आपको eKYC DBT आपको एक्टिव करवाना, ये सारे काम आपको करना होगा, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वरना हो सकता है कि सरकार तो डिले कर ही रही है, फिर आपकी मेहरबानी से, आपकी सुस्ती की वजह से, आपके जीवन प्रमाणीकरण ना कराने की वजह से भी आपके अकाउंट में पैसा ना आए। तो ये आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी जो निकल कर आ रही थी कि आपको 15 मई को पेंशन का पैसा आएगा, लेकिन ऑफिशियल लेटर जारी अभी तक नहीं किया गया है। उम्मीद है, अब देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल पर ज़रूर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपकी कोई बात है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।